हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर विकास पारे एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मेरा जो यूट्यूब चैनल है इट इज़ डेडिकेटेड फॉर दी स्टूडेंट्स। मैं जो बताने वाला हूँ वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट लेके पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे, क्या क्या सब्जेक्ट में कवर करना पड़ेंगे। इसी में फर्स्ट ईयर है उनका बेसिकली, उसमें 2 सेमेस्टर रहेंगे। उसमें बेसिकली जो उनका कवर होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। ये तो आपको पता है कि आपने 11th 12th में पढ़ा हुआ। उसके अलावा भी आपको उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कवर होगा। इसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड प्रोग्रामिंग फॉर इंजीनियर्स, कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी चीज़ें कवर होंगी। देन फिजिक्स, केमिस्ट्री, वर्कशॉप प्रैक्टिस, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, ये सब आपका फर्स्ट ईयर में कवर होगा। मतलब इसको बोलते हैं जनरल इंजीनियरिंग। तो आपको जो फर्स्ट ईयर है वो पूरा एक जनरल इंजीनियरिंग आपकी कवर करेगा। उससे क्या होगा, आपको एक पूरी इन्फॉर्मेशन, एक व्हाट इज इंजीनियरिंग, ये आपको पता लग जाएगा। अब इसका जब आप 3rd सेमेस्टर में जाएंगे तो आपका कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे। पर मैथ्स आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैथ्स जो है वो आपको इतनी जल्दी पीछे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैथ्स का यूज भी है, इसलिए मैथ्स को तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए 3rd सेमेस्टर में जब आप आते हैं तो आपको जो सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सॉम के नाम से फेमस है। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक्स, मटेरियल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट आपको 3rd सेमेस्टर में कवर होंगे। जब आप 4th सेमेस्टर में जंप करेंगे, देन फ्लूइड मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन, टॉम के नाम से फेमस है, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और न्यूमेरिकल मेथड्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारी चीजें कवर होंगी सेमेस्टर 4 में। अब जब आप इसके आगे बढ़ेंगे तो अब देखिए इन्हीं भी चीजों का आपको एडवांस थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। जब सेमेस्टर 5 में जाएंगे आप तो डिजाइन, हीट ट्रांसफर, डायनेमिक्स ऑफ मशीन, सीएनसी एंड ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल, ये सब्जेक्ट कवर होंगे। 6th सेम में आपको कवर होगा इंटरनल कंबस्टन इंजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, कैट कैम और ऑपरेशन रिसर्च, मैकाट्रॉनिक्स का भी आपको दिया जाएगा। 7th सेमेस्टर जब आप फाइनल ईयर में आएंगे तो आपको मेजर प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। जो मेजर प्रोजेक्ट आप बनाएंगे वो बेसिकली आप जो आपने इसके पहले सब्जेक्ट पढ़े उसी के बेस पे बनेंगे। तो इसमें देखिए 7th सेमेस्टर में जो आपको पढ़ना पड़ेंगे, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, एनर्जी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे आप। और जब आप 8th सेमेस्टर में आएंगे, मतलब फाइनल ईयर में आएंगे, तो आपको बेसिकली इंटर्नशिप और आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा मेजर प्रोजेक्ट में। तो ये आपकी बेसिकली 4 साल की आपकी जर्नी रहेगी। इसमें ये सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताया आपको कवर करने पड़ेंगे। तो जिसके कोर सब्जेक्ट हैं जो मैकेनिकल के, वो क्या क्या हैं? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, हीट ट्रांसफर, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, इंटरनल कंबस्टन इंजन, कैट कैम, ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। तो इसमें भी जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत मिल जाती है मैकेनिकल इंजीनियर्स को। इसके अलावा मैकाट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये सब इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये सब आपके कोर सब्जेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। तो ये सब सब्जेक्ट आपके कवर होंगे 4 साल में। और इसके बाद जो कैरियर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहेंगे वो क्या क्या रहेंगे? आप एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, एज ए डिजाइन इंजीनियर आप काम कर सकते हैं इंडस्ट्री में, किसी वर्कशॉप में आप काम कर सकते हैं। इसके बाद आप सॉफ्टवेयर में भी जाने का ऑप्शन आपके पास है, क्योंकि मैकेनिकल कोर ब्रांच है, लेकिन इट इज़ नॉट कि आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करती वो। आप सॉफ्टवेयर के कोर्स सब्जेक्ट सीख के भी आप वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं। और इसके अलावा रिसर्च में काफ़ी डिमांड है मैकेनिकल इंजीनियर्स की, तो वो भी एक एरिया आपके लिए खुला हुआ है। गवर्नमेंट जॉब भी हमेशा निकलते रहते हैं, जैसे DRDO हो गया, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल होते हैं मैकेनिकल इंजीनियर की। इसके अलावा जो अपने जैसे NTPC थर्मल पावर प्लांट है, इसमें भी जॉब्स बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए प्रेजेंट करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।